हेलो गाइस, दिस इज योर ब्रदर रघुवीर। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बाबू मेंसुरेशन का एक चैप्टर 12 स्फीयर। जैसे कि आप मेरे हाथ पे देख रहे होंगे कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्फीयर। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट एक्सरसाइज इन मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज है। पैरेलल हम लोग का सिलेंडर चल रहा है वहां पे, और सिलेंडर के साथ हम लोग स्फीयर पैरेलल चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज स्फीयर एक्सरसाइज में सिलेंडर का कोई कॉन्सेप्ट का लेना देना नहीं। तो अगर हम लोग बात करें बाबू, अगर आप सिलेंडर का वीडियो नहीं देखे तो सिलेंडर का पार्ट 1 देख लो, पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। ये अगर हम बात करें बाबू सिलेंडर का, तो ये जो आपको सिलेंडर का दिख रहा है, ये दिस इज दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। इफ यू कैन सी, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है, ये जो हमको दिखता है, ये दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेकिन अगर हम इसके साथ, दिस इज कर्व सरफेस, इसके साथ इसे भी, जिसको हम लोग एरिया ऑफ बेस बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, और इसे भी, जिसको हम लोग एरिया ऑफ बेस या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। इफ आई ऐड कर्व सरफेस एरिया के साथ दिस टू प्लेन सरफेस एरिया, तो इसका बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। मतलब देयर इज अ पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन जहां पे आप कर्व सरफेस को अलग से देख सकते हो, और ये दोनों प्लेन सरफेस को ऐड करके आप सिलेंडर 1 जरूर देख लो। अगर आपको सिलेंडर आता है देन यहां से कंटिन्यू कर लो, तो आपका बन जाएगा टोटल सरफेस। अगर हम कोन का बात करें बाबू, तो ये जो आपका कोन का दिख रहा है, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कोन का ये कर्व सरफेस है। अगर इसके साथ आप कोन का बेस को ऐड कर दीजिएगा, कर्व सरफेस देन बेस, तो ये बन जाएगा कोन का टोटल सरफेस। तो कोन में भी देयर इज अ पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन जहां से आप कर्व और टोटल को अलग देख सकते हैं। सिलेंडर में भी देयर इज अ पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन जहां से आप कर्व और टोटल को अलग से देख सकते हैं। लेकिन स्फेयर में बाबू अगर आप ध्यान से देखोगे, देन इसमें कोई भी प्लेन सरफेस है ही नहीं है। स्फेयर में सिर्फ कर्व सरफेस ही होता है, इसमें कोई प्लेन सरफेस है ही नहीं है। तो आपको जो भी दिख रहा है दैट इज द कर्व सरफेस एरिया, एंड दिस इज ऑल्सो एज वेल एज दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। बिकॉज स्फेयर में कर्व सरफेस नहीं होता, हेमी स्फेयर में होता है। स्फेयर का हाफ को बोलते हैं हम लोग इसमें भी जाएंगे। तो हम बाबू बोलना क्या चाह रहे हैं, अगर कोई भी स्फेयर होगा, कोई भी स्फेयर होगा, तो इसका कर्व सरफेस एरिया का बात हो, टोटल सरफेस एरिया का बात हो, या फिर लैटरल सरफेस एरिया का बात हो, या तो होल सरफेस एरिया का बात हो, या तो सिर्फ सरफेस एरिया का बात हो। स्फीयर के केस में सारा कुछ सेम होता है, कर्व सरफेस, टोटल सरफेस, होल सरफेस, ओनली सरफेस एरिया, ऑल टुगेदर दिस आर सेम। बिकॉज सिलेंडर में आप सिलेंडर को अलग से देख सकते हैं, कर्व और टोटल। कोन का आप अलग से देख सकते हैं, कर्व एंड टोटल, बट स्फीयर में एज सच कुछ नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वो कोई भी चीज स्पेस में जितना जगह ऑक्यूपाई करता है, कोई भी चीज का जितना कैपेसिटी होता है। अगर आपको मान लीजिए कि ये लोहा का टुकड़ा का बना है, तो इसमें कितना लोहा का मटेरियल लगेगा, दिस ऑल थिंग इंडिकेट्स इट्स कैपेसिटी, और आई वुड से वॉल्यूम। हर कुछ ये वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा होता है। तो हम क्या बोलते हैं बाबू, स्फीयर का अगर हम बात करें, स्फीयर को तो बोर्ड में बना नहीं सकते, इसलिए हम स्फीयर कैसे दिखा रहे हैं बाबू, सर्कल बना के दिखा रहे हैं। दिस इज द स्फीयर का रेडियस। तो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, और ओनली सरफेस एरिया, ये चारों का चारों, सॉरी पांचों का पांचों सेम चीज है, और इसका वैल्यू होता है 4πr²। 4πr²। किसी भी स्फेयर का जो होल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। तो भैया होल सरफेस एरिया क्या है, अगर आप इस स्फेयर का बात करो बाबू, अगेन इसमें जितना पोर्शन में येलो कलर किया हुआ है, ये इसका होल सरफेस एरिया पे येलो कलर किया है। अगर हम बात करेंगे ड्यूज बॉल, अगर आप लोग देखे होंगे उसके चारों तरफ लेदर लगा होता है। ड्यूज बॉल, कॉर्केट बॉल जिसको हम लोग बोलते हैं, जिससे क्रिकेटर लोग खेलता है, उसके चारों तरफ जितना लेदर का क्वांटिटी होता है, उसी को हम लोग होल सरफेस या फिर टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। नाउ वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है बाबू, स्फेयर का 4/3πr³। 4/3πr³। दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। 4πr² टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम 4/3πr³।
चलिए नोट कर लो, अब हम लोग सम्स बनाते हैं। चलो नोटेड। चलो एकदम बेसिक एक्सरसाइज है, इससे इजी मेंस्ट्रुएशन में कुछ नहीं है। फॉर्मूला भी एकदम इजी। इफ द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 10.5 सेंटीमीटर, एक स्फीयर है बाबू, उसका रेडियस का लेंथ है 10.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग लेटेस्ट राइट बाय कैलकुलेटिंग द होल सरफेस एरिया। होल सरफेस एरिया को हम लोग अभी पढ़े हैं 4 पाई आर स्क्वायर। 4 लिखे, पाई का मतलब 22/7 लिखे, रेडियस कितना है भाई 10.5 इंटू 10.5। कभी भी 10.5 का स्क्वायर मत लिखो, उसको दो बार लिखो, सॉल्व करने में आसानी होता है। नीचे 10 नीचे 10, तो इसको अगर हम लोग काटेंगे ये 15 बार में कटेगा 7 से, ये अगर 2 बार में कटा तो ये 3 बार में कटा, 2 से 2 कैंसिल, 5 ये 2 बार में कैंसिल होगा, देन ये वाला होगा 21, दिस इज 2 दिस इज 2, देन 22 इंटू 63, 22 इंटू 63 1260 इंटू 1260 इंटू 126 1386। सिंस आप एरिया निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में दिया, हाँ सेंटीमीटर में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, स्फीयर का बहुत इजी क्वेश्चन, पूरा एक्सरसाइज ही इजी। सेकेंड क्या लिखा है, इफ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ लेदर बॉल इज 431 एट द रेट ऑफ ₹17.5 पर स्क्वायर सेंटीमीटर, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द डायमीटर ऑफ द बॉल। बोल रहे हैं एक बॉल है बाबू, उसमें हम लेदर लगवा रहे हैं। तुम खुद से सोच के देखो, अगर एक बॉल होगा उसमें हम लेदर लगवाएंगे, जो लेदर उसका वॉल्यूम में नहीं लगेगा, लेदर उसके किनारे किनारे लगेगा, किनारे किनारे लगेगा। मतलब लेदर कहाँ पे लगेगा, उसका होल सरफेस पे लगेगा या तो फिर उसका टोटल सरफेस पे लगेगा। स्फीयर के केस में टोटल सरफेस, लैटरल सरफेस, कर्व सरफेस सब सेम ही चीज है। तो उसका टोटल सरफेस पे हम लेदर लगवाना है, और मेरे का टोटल जो कॉस्ट खर्च हो रहा है वो, टोटल कॉस्ट जो खर्च हो रहा है वो हो रहा है 431.20, दिस इज द टोटल कॉस्ट। और रेट जो दिया है वो दिया है 17.50 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब होता है भैया, एक स्क्वायर सेंटीमीटर में 17.5 मीटर खर्चा होगा। तो 2 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना होगा 2 इंटू 17.5, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना होगा 3 इंटू 17.5, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना होगा 10 इंटू 17.5। तो रेट आपको दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना खर्चा हो रहा है और टोटल इतना है। याद रखना कॉस्ट का भाई क्वेश्चन कभी भी रहता है तो आप हमेशा देखो कि आपका काम कहाँ पे होने वाला है। तो आपको जो लेदर लगवाना है वो टोटल सरफेस पे लगाना है कि वॉल्यूम पे लगाना है। तो कोई एक डिश बॉल अगर आपके भी हाथ में होगा, आप उसके चारों तरफ जो उसका कर्व सरफेस है उसी में लेदर लगाइएगा। लेदर वॉल्यूम में नहीं लगता, वॉल्यूम मतलब इनसाइड, इनसाइड में थोड़ी लगेगा, लेदर उसका सरफेस पे लगेगा। तो यहाँ पे जो लेदर लगाने का कॉस्ट का बात हो रहा है वो उसका होल सरफेस एरिया पे लेदर लगाने का बात हो रहा है। तो इफ आई से होल सरफेस एरिया is 4 pi r square. Whole surface area is 4 pi r equal because r is the radius. तो cost of leather कितना हो जाएगा, cost of leather कभी भी cost of leather ही मेरे से दे रहा है, हाँ कभी भी भाई अगेन, कभी भी अगेन कोई भी चीज कोई भी क्वेश्चन में कॉस्ट का अगर बात हो रहा है तो ऑलवेज देखो कि कॉस्ट का जो बात हो रहा है वो किस जगह पे हो रहा है। तो आपको लेदर लगाने का बात हो रहा है, लेदर आप कहाँ पे लगाओगे, लेदर आप लगाइएगा होल सरफेस एरिया में। तो होल सरफेस एरिया से रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो होल सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, और जो रेट है लेदर लगाने का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वो है 17. So this entire data 4 pi r square is the total surface area, 17.5 is the rate per square centimeter लेदर का कॉस्ट, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को टोटल लेदर लगाने का कॉस्ट आ जाएगा। सो दिस इज टोटल लेदर लगाने का कॉस्ट, दिस इज ऑल्सो टोटल लेदर लगाने का कॉस्ट। तो अकॉर्डिंग टू सम क्या होगा, ये अकॉर्डिंग टू सम होगा, दोनों इक्वल। तो कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर into 17.50 is equal to 431.20, 431.20।
दिस इज कॉस्ट ऑफ लेदर ऑन द होल सरफेस एरिया, दिस इज ऑल्सो कॉस्ट ऑफ लेदर इन द होल सरफेस एरिया। ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर 431.20 बाबू 17.5 डेनोमिनेटर में आ जाएगा, 4 भी आपका डेनोमिनेटर में आ जाएगा। लेकिन जब आप 22/7 पाई के लिए लिखिएगा तो इट विल बी रिटन लाइक दिस 22/7। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। तो नाउ द वैल्यू इज आर स्क्वायर, पॉइंट यहाँ से 2 डिजिट, पॉइंट यहाँ से भी 2 डिजिट, 8 डेसिमल कट गया, तो बचा क्या है भाई 4312 into 7 by 175 into 4 into 22/2। चलो अब हम लोग काटते हैं इसको, 7 से ये कटेगा 25 बार में, 11 से काट रहे हैं, 2 बार में कटेगा 11 से 33 3 बार में, 10 बचेगा 1 से 99 9 बार में, 2 22 और ये 2 से कटेगा, हाँ भैया 2 से कटेगा 196। तो आर स्क्वायर इज 196 by 25। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, रूट अंडर 196 by 25। इफ यू नो देन 196 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 14 एंड 25 का स्क्वायर रूट होगा वो होगा 5। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा वो 2.8 सेंटीमीटर। आप डिवाइड करके देख लेना। आपसे मांगा है लेटेस्ट कैलकुलेट द डायमीटर, हमेशा क्वेश्चन जरूर पढ़ना, रेडियस नहीं मांगा है, डायमीटर मांगा है। तो 5.2.8 इंटू 2 5.6। तो पूरा क्वेश्चन में था क्या, आपको दे रहा था टोटल सरफेस एरिया में, टोटल सरफेस एरिया में वर्क करने का, क्या वर्क करने का, लेदर लगाने का टोटल कॉस्ट। तो अब टोटल कॉस्ट निकालें और टोटल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट से इक्वेट कर दिया। कभी भी कॉस्ट कैसे आएगा, जब भी आपको कॉस्ट निकालने को दिया जा रहा है ऑलवेज फॉलो कि कहां पे वर्क हो रहा है। तो वर्क हो रहा है लेदर लगाने का, कहां पे, टोटल सरफेस पे। तो टोटल सरफेस से रेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कॉस्ट आएगा, टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया, उनको इक्वेट कर दीजिए। चलो नोट करो जल्दी से, चलो नोटेड, पॉज करके नोट कर लेना। सर क्या बोला जा रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन में, if the length of the diameter of a ball used for flowing foot shot put is in our school 7 सेंटीमीटर। मेरे स्कूल में एक शॉर्ट पुट बॉल है, उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो शॉर्ट पुट बॉल क्या होता है भाई, थोड़ा सा अगर हम लोग गूगल में चल जाए, शॉर्ट पुट बॉल क्या होता है, लोहा का एक बॉल होता है, जो अगर किसी को पता होगा, लोहा का एक बॉल होता है, अगर किसी को पता होगा तो वो हम लोग थ्रो करते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह में यूज होता है, लोहा का बॉल होता है, इसको हम लोग थ्रो करते हैं, स्पोर्ट्स में ये यूज होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पुट बॉल। तो मेरे को देख क्या रहा है, शॉर्ट पुट बॉल लोहा का एक बॉल है जो स्पोर्ट्स वगैरह में यूज होता है, जिसको हम लोग ऐसे करके थ्रो करते हैं। तो बोल रहा है क्या, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर, हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर, ये बोलने के साथ ही हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज इन द बॉल, कि बॉल को बनाने में कितना क्यूबिक सेंटीमीटर लोहा लगा है। तो याद रखना शॉर्ट पुट बॉल अंदर से सॉलिड होता है, हॉलो नहीं होता। सॉलिड क्या होता है भैया, फुटबॉल हॉलो स्फीयर है, लेकिन स्माइली बॉल है, पिंग पोंग बॉल जिससे हम लोग खेलते हैं, ड्यूज बॉल जिससे हम लोग खेलते हैं, वो सब सॉलिड है। सॉलिड मतलब उसका अंदर में मटेरियल भरा है। तो शॉर्ट पुट बॉल जो है वो भी लोहा का बना होता है और वो भी अंदर से सॉलिड होता है। तो उसको बनाने में कितना लोहा लगेगा, ये बोलने का मतलब ही तो वॉल्यूम मांग रहा है। यहाँ पे हम लोग इंडिकेशन भी दे दिया कि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, तो बोल दिया है। नहीं तो अगर वॉल्यूम नहीं बोला होता, सिर्फ उन लोग बोला होता फाइंड कि उसमें कितना लोहा लगेगा, आपको खुद समझना पड़ेगा कि अगर शॉर्ट पुट बॉल है उसको बनाने में कितना लोहा लगेगा। दैट इज ऑलवेज द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का हो गया, बस बात खत्म। वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 लिखे, पाई के लिए 22/7 लिखे, रेडियस कितना भैया 7 अच्छा से रेडियस नहीं है, डायमीटर है 7। तो डायमीटर अगर 7 होगा तो रेडियस होगा 7/2, 7/2, 7/2। 7 से 7 कैंसिल आउट, दिस इज 88 इंटू 49 एंड दिस इज 8, अच्छा 4, 2 और 2 मिला के 4 कर दिया और 2 ये कर दिया।
11 into 49 by 3, दिस इज 539 by 3, डिवाइड करके देख लेंगे। 5 एक बार हो जाएगा वो 3 2 3, 7 बार हो जाएगा 21 2 9, 9 बार हो जाएगा 27, तो 179, 2 बचा रिमाइंडर, 3 है डिवाइजर, 179 2/3, सिंस आप निकाले हैं वॉल्यूम कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो गया वो 179 2/3 सेंटीमीटर, दिस इज द वॉल्यूम। चलो आज के लिए स्फीयर हम लोग इतना ही कर रहे हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्फीयर कंटिन्यू करेंगे। फॉर्मूला स्फीयर का, टोटल सरफेस, कर्व सरफेस, होल सरफेस, हेमी स्फीयर का बात कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। टोटल सरफेस, कर्व सरफेस, होल सरफेस जो भी है सब एक 4 पाई r स्क्वायर, वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब नोट करें।